आपका नाम, एक मिनट, आपका नाम डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, सुने, आपका नाम डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, आपका नाम क्या है और आप क्या किस हैसियत से आए, एक बार बताएं। आप नाम तो बताएंगे एक बार अपना, है? आप आए हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं इलाज नहीं होने देंगे, क्यों नहीं होने देंगे आप इलाज? आप मरने के लिए नहीं है, बिल्कुल मरने के लिए लाए हैं। सुमित जैन को सर में कभी नहीं देखी 20 सालों में, कभी ना वो आया, भैया के खत्म होने भी में नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के राइट टाउन क्षेत्र में 50 करोड़ की संपत्ति की मालकिन और बेहोशी की हालत में पड़ी, मानसिक स्थिति से गड़बड़ और तमाम तरह की बीमारियों से जूझती डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की बेशकीमती प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में आज हम बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। आज हम आपको सुनवाएंगे उस नौकर से और उस काम करने वाली बाई से जो 20 साल से डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव और उनके पति की सेवा करते आए हैं और लगातार चाय पानी खाना नाश्ता से लेकर सब तरह के काम उनके बंगले में रहकर करते थे। वो क्या खुलासा कर रहे हैं और किस तरह की उनकी बात है, हम पूरी सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, एक अच्छी खबर यह है कि मेडिकल हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझती डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को होश आ गया है और जो वेंटिलेटर उन्हें लगाया गया था वो वेंटिलेटर भी हट गया है और प्रशासन के तमाम अधिकारी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के पास जमा हो गए हैं। जबकि दूसरी तरफ जिन्होंने जमीन हड़पी है, डॉक्टर सुमित जैन, डॉक्टर प्राची जैन और उनके पिताजी और साथ ही गायत्री मंदिर ट्रस्ट के लोग मेडिकल हॉस्पिटल में जमा हो गए हैं, एकत्र हो गए और उनकी कोशिश यह है कि उनकी मुलाकात डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव से हो जाए। लेकिन मेडिकल प्रशासन, मेडिकल प्रबंधन इतना स्ट्रिक्ट है कि इन लोगों से डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को मिलने नहीं दे रहा है। एसडीएम पंकज मिश्रा बयान लेने के लिए वहां लगातार कोशिश कर रहे हैं और मजिस्ट्रियल बयान से ही पूरी दिशा और दशा तय हो जाएगी। अब हम आपको बताएं कि यह डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से उसमें खेला हुआ है और खेला किसने किया है। खेला डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की दोनों सगी बहनों ने किया है। सोचिए आप, सगी बहनें, एक शांति तिवारी और उसका पति यानी बहनों ही कहलाया राजन तिवारी, ये दोनों सेट हो गए डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन से। करीब 2.5 करोड़ रुपए का लेन देन इन बहन और बहनों ही ने कर लिया। स्ट्रेचर में लाद कर डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को जबलपुर के कलेक्टेड स्थित रजिस्ट्री ऑफिस ले गए थे। अब आप देखिए, वहां पर एक बार दो बार नहीं 3 बार वहां पर ले गए हैं वो दान पत्र रजिस्टर्ड कराने के लिए। चूंकि शुरू के 2 बार शिकायत हो चुकी थी उपपंजीयक से कि साहब डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो रजिस्ट्री कर सके, दान पत्र को रजिस्टर्ड कर सके। इस शिकायत पर सब रजिस्ट्रार ने दोनों बार रजिस्टर्ड नहीं किए थे डॉक्यूमेंट दान पत्र को। लेकिन तीसरी बार देखिए, उसकी जो सगी बहन है शांति तिवारी, इनकी एंट्री होती है और शांति तिवारी अपनी जवाबदारी पर यह दान पत्र रजिस्टर्ड करा देती है। जबलपुर के कलेक्ट्रेट के इस उपपंजीयक कार्यालय में शांति तिवारी और उनके पति राजन तिवारी की बीच में आने से यह दान पत्र रजिस्टर्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ जो शेष जमीन है, शेष प्रॉपर्टी है, उसको कनकलता, जो उनकी बहन है डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की, कनकलता मिश्रा, ये गायत्री मंदिर ट्रस्ट को वसीयत कर देती हैं। इस तरह से दोनों सगी बहनें दोनों अलग अलग हिस्से में बकायदा पूरा खेला कर देती हैं। शांति तिवारी यानी बहन और बहनों ही मिलकर डॉक्टर सुमित जैन और प्राची जैन के साथ सेट हो जाते हैं और इसके बदले में बहनों बहनोई को बकायदा 2.5 करोड़ रुपए के गोल्ड और नगद रकम मिल जाती है। और ये जो काम करने वाली बाई है ये बताती है कि जैसे ही डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के पति का निधन होता है उसके बाद ये दोनों बहन बहनोई उनकी देखरेख का कहकर घर में आकर रहने लगते हैं।
एक बैग लेकर आते हैं, एक अटैची लेकर आते हैं, लेकिन 4-4, 6-6 बैग और अटैची लेकर ये अपने जगदलपुर घर चले जाते हैं। जब सौदा हो जाता है, जब दानपत्र रजिस्टर्ड हो जाता है, मतलब ये हुआ कि पूरा माल किसके पास गया? डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव को कुछ नहीं मिला, और ये दानपत्र इन बहनों बहनोई की मेहरबानी से हो गया। इसी तरह गायत्री मंदिर ट्रस्ट को जो वसीयत हुई वो कनकलता मिश्रा के माध्यम से हुई। बहरहाल इस मामले की पूरी जांच अब पुलिस भी कर रही है, जिला प्रशासन भी कर रहा है, और इस मामले में जो मदन महल थाना पुलिस है इसकी भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि हमें सूत्रों से यह जानकारी लगी है कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ने अपना कथन और बयान दिया था, जिसमें उन्होंने लिखित रूप में यह कहा था कि वो ना तो दान करने की इच्छुक है किसी को, और ना वसीयत करने की इच्छुक है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना नहीं चाहती। ये लिखित बयान दिए थे, लेकिन वो बयान मदन महल थाने से लापता है, गायब है। वो बयान गए कहां, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। बहरहाल चलिए अब हम आपको सुनवा रहे कर रहे हैं बहुत बड़ा खुलासा। 20 साल से कविता केवट और उसका हस्बैंड डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव उनके पति की सेवा करते आए हैं। चाय पानी नाश्ते से लेकर सब कुछ ये काम करते थे। आज आप सुनिए इनको, जो 20 साल से उनके सेवक बनके रह रहे हैं उस बंगले में, उस प्रॉपर्टी में, कि वो क्या खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए कविता केवट को कि वो क्या बता रही है, किस तरह से बहन बहनों यानी शांति तिवारी उनके पति राजेंद्र तिवारी किस तरह से घर में एंट्री इनकी होती है और उसके बाद ये क्या गोल खिलाते हैं। पहले आप सुनिए कविता केवट को, उसके बाद हम सुनवाएंगे दूसरे सेवक को। जो दिनचर्या थी मैम की, जैसे वो बीमार पड़ी उसके पहले की क्या दिनचर्या थी आप? उनके पहले की उनकी दिनचर्या बहुत अच्छी थी, चल लेती थी, अच्छे से खाना भी खा लेती थी, तीनों टाइम बकायदे अपने सर के पास भी रहती थी अच्छे से, और हम बनाते थे खाना, पूरा तीनों टाइम खाना बनाते थे और अच्छे से खाती भी रही। उसके बाद उनको बहन आई, बहन आने के बाद उनके हमको बोले कि फ्रिज का खाना खाते हैं, हमको बनाने नहीं दिया। उसके बाद वो क्या खिलाती थी मेरे को नहीं मालूम है ना। उसके पहले मेरी मैडम जी बहुत अच्छी थी, चल लेती थी खुद से, मेरे को काम भी बताती थी पूरा, और उसके बाद मेरे को जाने ही नहीं मिला खाना खिलाने को, तो दूर की बात मेरे को उनको पानी भी नहीं पिलाने को मिला। क्या उसके बाद से इनकी तबीयत बिगड़? हाँ, उसके बाद से उनकी तबीयत मतलब ज्यादा कंडीशन खराब हो गई। हम सुबह आए, हम बोले कि हम चाय पिला देते हैं, तो उनने बोले, दादा ने बोले कि हमने चाय पिला चुका है, आप अभी रहने दो चाय पिलाने के लिए। फिर हमने देखा तो हमारी मैडम जी की आंख बंद थी, तो हमने खबर करा सोनू भैया को, उनके देवर को, कि भैया इनको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो भैया बोले मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैंने बोली क्यों भैया, ले चलो। बोले पैसा कौन भरेगा? हमने बोला हम भर देंगे, मैडम को हमारे ले चलो। इसके बाद हम अपने काम पे चले गए। ऐसा कुछ भी था क्या यहाँ पे जो लोग आए थे उनकी बहन वगैरह कुछ सामान लेके गए हैं यहाँ? वो जब बहन गई थी तो वो रात में गई, उसका सामान हमने देख नहीं पाया। दादा गए थे तो वो बैग लेके 5 बैग लेके गए थे दोपहर में। ऑटो रवि वाला ऑटो था, जो ऑटो था वो उसका नाम रवि है। जब आए थे तो कितने बैग लाए थे? आए थे तब रात में आए थे तो 2 ही बैग लेके आए थे, एक सूटकेस था, एक बैग था, 5 बैग और 5 बैग लेके आए। हमने बोला दादाजी आप मत जाइए, मैडम की कंडीशन सही नहीं है, आईसीयू रूम में भर्ती करा गया है, आप हमारा साथ दीजिए। तो बोले हम नहीं रुकेंगे, हमारे हाथ से चाय नहीं पी। तो चाय तो हमारे हाथ से भी मैडम नहीं पी थी उस दिन। तो इसका मतलब क्यों गए वो भग के? क्या लगता है, क्या कारण क्या रहा होगा? क्या लगता हमको ये लगता कि वो धोखा दे के गए बस। कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा था क्या, कभी सुना आपने? वो बोल रही थी कोई प्रॉपर्टी नहीं, हमको मैडम कभी नहीं बताया कि हम देना चाहते हैं। मैडम ने हमसे कभी भी नहीं बताया कि कविता हम ये चीज देना चाहते हैं। हमको बोली तुम आराम से रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और यहाँ से कहीं नहीं जाना, बस इतना। लेकिन कभी ऐसा प्रॉपर्टी के कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। सुमित जैन कौन है? ये सुमित जैन को सर मैं कभी नहीं देखी, 20 सालों में कभी ना वो आया। भैया के खत्म होने भी में नहीं आया। रचित श्रीवास्तव खत्म हुए तब भी नहीं आया। जब महेश श्रीवास्तव को एडमिट करा गया तब वो आया है बस। उसके घर भी आना जाना रहता था? नहीं, कुछ नहीं। तरुण भैया का आना जाना रहता था। वो बच्चे जैसे हम उनको 20 साल से देखे, भैया के साथ जाते थे और कॉलेज भी जाते थे और डॉक्टरी भी उनने साथ में करा। क्या लगता है ये सुमित ने धोखाधड़ी की? सुमित ने धोखाधड़ी करी, लेकिन जो हमारे तरुण भैया है वो सच्चाई के में चल रहे हैं और मैडम जी को बकायदे साथ दे रहे हैं। माँ की तरह उनको प्यार करते हैं, माँ की तरह वो हमेशा रहे हैं।
बस इसके आगे क्या में चाहती हैं आप लोग अब? मैं मैडम जी को निर्णय मिल जाए, मैडम जी सही हो जाए, फिर जब मैडम जी जो फैसला लेंगी वो मंजूर होएगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कविता केवट है, मैं उमरिया जिला की हूँ, पतराहटा की रहने वाली हूँ। अब ये दूसरे कर्मचारी को भी आप सुन लो, जो भी दशकों से वहां काम करता आ रहा है, वो भी ये कह रहा है कि वो भी बहुत हैरत में है कि ये सब क्या हो गया। ये बहनों के आने के बाद पूरी संपत्ति तहस नहस हो गई। बहुत बड़ा धोखा हुआ है डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के साथ। जरा सुनिए इसे भी आप। हमको खुद समझ नहीं आ रहा, मेरे अंकल जी का देहांत हुआ, 1.5 मंथ हुआ नहीं। हमको लगा उनकी कोई बहन आई, हमको लगा चलो कि एक होता है ना कि बहन जगी, भाई चलो बहन आई तो थोड़ा सा ताकत मिले। अब हमको खुद समझ नहीं आया, 1 महीने बाद ये पता चल रहा कि हमें मैडम जी एडमिट है। मैं बचपन से आ रहा हूँ, बचपन मेरा बीत गया, मेरे अंकल जी मेरे को पढ़ाई लिखाई से लेके सब कुछ भाई की पढ़ लिख रहे, उनके दया से आज हम लोग फल फूल रहे हैं। हमारे अंकल जी के जाने के बाद ये सब कांड हो रहा है। क्या हुआ? देखिए ना, रातों रात बिल्डिंग तैयार हो गई। किसने किया ये? बोर्ड लगा रहे हैं, हमको ही बोला गया कि अस्पताल बनेगा, कि हमारे दादाजी अंकल भैया के नाम पे चलेगा हॉस्पिटल। कि कौन है ये व्यक्ति? क्या नाम है? पता है, उस टाइम हमको ना नाम पता था ना कुछ था। अब जाके सामने बोर्ड दिख रहा ना। इनके कौन लगते हैं वो? कोई नहीं लगते भैया। तो यहाँ मेरे अगर बोला जाए, भैया हमारे रचित भैया के बहुत खास फ्रेंड है, तरुण भैया है। अगर तरुण भैया उस दिन ना आए होते, ना अंकल जी लोग आए होते सामने से, मुखर्जी अंकल हमारे जो आजू बाजू, तो आज हमारे आंटी का ट्रीटमेंट ना होता। बहरहाल अब डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव होश में आ गई है, वेंटिलेटर हट गया है, तो ये अच्छे सिम्टम्स हैं और अब मजिस्ट्रियल बयान उनके हो सकते हैं। एसडीएम पंकज मिश्रा इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह पल पल के हालातों पर नजर रखे हैं। एसपी संपत उपाध्याय भी मदन महल पुलिस के तमाम जो कार्रवाई और एक्शन चल रहा है उस पर नजर रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दानपत्र से लेकर वसीयत की जो सच्चाई है उसका खुलासा बहुत जल्द सामने आ जाएगा और हम हर पल की अपडेट आपको देते रहेंगे।